Good morning, students. Let us continue with our science session, chapter number 3, atoms and molecules. Today we are going to discuss formula of simple compounds. The simplest compound which are made up of two different elements are called binary compounds. बाइनरी कंपाउंड्स किसको बोलेंगे? जैसे जिसमें दो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे देखो H भी है और Cl भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोराइड भी है, तो HCl वी call them binary compounds. Valencies of some ions are given in table 3.6. I hope you have already write in your notebook. This is very important table. You also know the symbols of every element. सोडियम का अगर है तो Na, उसके साथ Na प्लस, उसकी वैलेंसी कितनी है? तो +1 है, इसकी +1. Silver is also +1, copper is also +1, magnesium +2, calcium +2, zinc +2. So you must have to know the symbols and valencies of all the element. Now table 3.6 you can use this to write the formula for compounds. While writing the chemical formula for compounds, we write the constituent element and their valencies just shown in below. Then we must cross over the valencies of the combining atoms. First one is hydrogen chloride, HCl. Here is the symbol of hydrogen and chloride, HCl. And valency of the hydrogen, look at the table 3.6. hydrogen H, valency is +1, so here we write 1. And valency of chloride ion, chloride, that is Cl -1, so that means that is 1. So we write hydrogen valency 1 and chlorine valency 1. First we do that thing. H और Cl है तो आपको उसके नीचे ही इसकी वैलेंसी लिखनी है, इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखनी है, that is 1 and that is 1. Now we do क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो H1 किसके पास चला जाएगा? H के पास चला जाएगा, और ये 1 किसके पास चला जाएगा? Cl के पास. तो we get the formula HCl. Now hydrogen, second one is hydrogen chloride, that is hydrogen sulfide, and that is sulfide. Here is the symbol and here is the valency. So you already know that, here is the symbol and here is the valency. कितनी है वैलेंसी हाइड्रोजन की? 1, सल्फर की 2. देखो यहाँ पे आ गया सल्फर. ये रहा सल्फेट ऐसा नहीं है, सल्फर है, +-2, that means valency is 2. So here we write, here we can write 2. Now we do क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. देखिए बराबर समझना, 2HS, that is wrong, ऐसा नहीं लिखना है आपको, H2S. ये 2H के पास चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे सफिक्स में आपको लिखना है H2S. ओके, तो हियर इज़ द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. तो ये क्यों हमने डिस्कवर किया, हर बार आपको हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसा लिखना नहीं पड़े, ठीक है. तो आप अगर आप H2S लिख दिया, फार्मूला लिख दी, तो आपको पता चल गया कि दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, सो इसके लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं. नाउ फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो ये कार्बन का सिंबल हो गया, ये क्लोराइड का सिंबल हो गया, ठीक है. कार्बन की वैलेंसी है 4 और Cl की है 1. ओके, सो 1 किसके पास चला जाएगा? कार्बन के पास, और 4 किसके पास चला जाएगा? Cl के पास. अगेन यू डोंट राइट लाइक दिस, ऐसा नहीं लिख सकते आप. क्या लिखना पड़ेगा? CCl4. देखो दिस. So this is the formula of carbon tetrachloride. For magnesium chloride we write the symbol of cation, that is Mg+2 first, followed by the symbol of anion Cl-, then their charges are crisscrossed to get the formula. मगर मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है. तो जैसे हमने
मेटल और नॉन मेटल वाला देखा था, कौन सा देखा था, या वहाँ पे हमने, हाँ यहाँ ये वाला, कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है, वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल्स एंड आर रिटन ऑन द राइट। तो ये नॉन मेटल है, कौन वाला, ये नॉन मेटल है और ये मेटल है, तो फर्स्ट आपको मेटल और सेकंड आपको नॉन मेटल ही लिखना है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो मेटल का +2 मतलब मैग्नीशियम का +2 चार्ज है और क्लोरीन का कितना है, -1 है। तो -1 चला जाएगा Mg के +2 चला जाएगा Cl के प्लस। तो यहाँ पे सफिक्स में -1 -2 ऐसा फिर से नहीं लिखना है, ओनली क्या लिखना है, MgCl2। ओके, दस इन मैग्नीशियम क्लोराइड देर आर 2 क्लोराइड आयंस। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड तो यहाँ पे देखो, हाँ आगे पहले हम पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझा दूंगी। तो मैग्नीशियम क्लोराइड देर आर 2 क्लोराइड आयंस फॉर ईच मैग्नीशियम आयन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड ईच अदर। देखो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, बैलेंस कैसे हो रहा है, देखो Mg2+ और ये Cl -1 है ना, या 1-, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये Cl की जो -1 और ये Mg का जो +2 था, तो हमने क्या दिया, लिखा MgCl2। तो यहाँ पे प्लस थी ना, है ना, तो ये वहाँ पे बैलेंस हो जाएगी, एक दूसरे को मतलब बैलेंस करे। इसकी जो बैलेंस थी 1 है वो Mg ने बैलेंस कर दी, और इसकी जो 2 थी तो यहाँ पे Cl ने बैलेंस कर दी, क्योंकि Mg ईच, यहाँ पर लिखा ना ईच अदर, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बैलेंस ईच अदर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर Mg के पास 2 क्लोरीन के आयन है, ऐसा यहाँ पे बोला था, तो बोला जा सकता है MgCl2, मतलब ऐसा ही है। तो Cl के 2 आयन Mg के साथ जुड़ रहे, तो MgCl2। तो ये +2 इसने क्लोरीन ने, इन शॉर्ट मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ये +2 जो इसका चार्जेस है वो क्लोराइड के जो नेगेटिव आयन है उसने बैलेंस करके रखा है। नोट दैट इन द फार्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड। चार्जेस इंडिकेटेड नहीं होते, माइनस ऐसा इंडिकेटेड नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो ये स्टेबल नहीं हो सकता। अगर Cl ने Mg के +2 चार्जेस को बैलेंस नहीं किया तो ये स्टेबल नहीं रह सकता, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सम मोर एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पे आगे जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे एक तो सिम्बॉल्स और चार्जेस या बैलेंसेस आपको आनी चाहिए। तो टेबल 3.6 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल। ओके, थैंक यू।